सो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने 8.1 में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। तो लेट अस सी के 8.1 के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन इज गिवन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। तो बी पर राइट एंगल है ये, तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। तो दिस इज योर ए बी सी। क्लियर। नाउ इसमें ए बी इज गिवन, ए बी क्या है आपका 24 सेंटीमीटर। बी सी इज गिवन, बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, यानी कि ए सी आपको नहीं पता। ओके, अब आपको निकालना है सबसे पहले इसकी हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज हो गई ये। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सबसे पहला काम, आप जो भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसके तीनों साइड्स निकाल लीजिए। दो दी हैं, तीसरी आप निकाल लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो हेयर हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB is 24 square plus BC is 7 square. So AC will be what? AC square will be 576 plus 49. So this will be 625. So AC square is 625. So AC will be under the root 625. So AC will be what? 25. ठीक है, ये करके दिखाया है, बट आगे से नेक्स्ट क्वेश्चंस में इतना करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सो दैट आपको ये चीज़ें पहले से पता है। ठीक, आपने 8 क्लास तक ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। ठीक है, बट अगर आप कर देते हैं तो अच्छी बात है, इस दिखा देते हैं। ठीक है, और नहीं है कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप देख कर इसको कर सकते हैं। सो अब हमारे पास तीनों साइड्स हमको पता है, यानी कि हमको एच बी यानी कि AC भी हमको पता लग गया है। AC इज़ व्हाट, AC इज़ 25, AC इज़ 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है आपने, साइन ए। अब चूंकि हमको फॉर्मूला पता है साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो तो AC ही है, हमको पता है भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC, ये तो फिक्स है, ये नहीं बदल सकती। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। ठीक, बट ये हाइपोटेन्यूज है, बट अब ये P भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये P या फिर ये भी हो सकता है। तो वो हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि एक किस पर डिपेंड करेगा, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, ये इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि मेरा P क्या लेना है हमने। ठीक, तो A एंगल क्या है, ये एंगल है। अगर आप देखें तो ये एंगल है, दिस इज योर थीटा हेयर, साइन A निकालना है आपने। तो इसके सामने वाली साइड ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि BC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है भाई, चूज करना आ गया किस तरीके से साइड को पिक करना है आपने। ठीक, जस्ट लुक एट द एंगल कि आप किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। तो साइन इज इक्वल टू BC बाई AC एंड वी नो द वैल्यू ऑफ BC। BC इज व्हाट 7, सो 7, AC इज व्हाट, AC इज 25, अभी निकाला हम लोगों ने। सो दिस इज योर साइन A। साइन A इज इक्वल टू 7/25। ओके, सिमिलरली आपने निकालना है कॉस A। सो कॉस A क्या हो जाएगा, वी नो द फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस जो है वो AB है। ओके, यू कैन सी है। ठीक, थीटा यहाँ है, परपेंडिकुलर अगर यहाँ है तो थीटा के साथ वाली साइड, ये वाली साइड, दिस साइड इज बेस। थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है हमेशा, दूसरी साइड तो हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर यू कैन सी है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो फिक्स है। तो ये हमारा इस केस में ये बेस हो गया, और थीटा के सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर बेस। तो कॉस में हमको बेस चाहिए, तो बेस क्या है मेरा, यू कैन सी है, बेस इज AB। AB इज योर बेस एंड AC इज योर हाइपोटेन्यूज। सो AB इज योर बेस, AB अपॉन AC। सो AB, व्हाट इज AB, AB का वैल्यू कितना है, AB इज 24, AB इज 24 अपॉन 25। दिस इज योर cos A। नाउ सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट
आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन सी। साइन सी, अब फटाफट बताइए, साइन सी फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी, अब सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए लुक एट द एंगल, सी आपका ये वाला एंगल है, अब थीटा ये है, अब ये नहीं रहा थीटा, दिस इज नॉट थीटा, ठीक है। अब इसके सामने वाला साइड जो है वो पी हो गया, यानी कि ए बी आपका पी हो गया, ए बी इज योर पी, ओके। सो ए बी इज योर पी एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी, ठीक, वो हमेशा फिक्स होती है, क्लियर। अब ए बी की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू अभी आपने डाली ऊपर 24, ए सी इज 25, सो दिस इज योर साइन सी आपको मिल गया। सिमिलरली आपने कॉस सी निकालना है, कॉस सी इज व्हाट, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा सी के लिए, लुक एट दैट फिगर, सी बेस परपेंडिकुलर अगर ये हो गया, अब ये परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है, अब ये बेस नहीं रहा, अब ये नहीं रहा, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो इस थीटा के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया, तो बेस क्या है, बी सी, बेस क्या है, बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस सी के लिए क्या लिखेंगे हम, बेस की जगह बी सी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी। बी सी कितना है आपका 7, ए सी कितना है आपका 25, तो कॉस सी इज व्हाट 7/25, क्लियर। तो दिस इज हाउ कि आपको क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर लिखना कैसे है ये इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आप पी बी लेकर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके आंसर्स आ जाएंगे शॉर्ट में। जैसे यहाँ पर अगर आप निकाल रहे हैं तो ये ए सी, ए बी, बी सी ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको इस तरीके से लिखना है, ओके। तो बोर्ड में आप गलती ना करें, बोर्ड में आपके मार्क्स लूज ना हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ए बी बी सी ए सी के टर्म में ही लिखनी है, पी बी एच के अलावा, ओके, ठीक है। अदरवाइज पी बी एच अपने दिमाग में सॉल्व करके भी हम निकाल सकते थे, वो कोई इशू नहीं है, बट बोर्ड में आपको किस तरीके से लिखना है, वहाँ आपको दिक्कत ना हो, तो वहाँ आपके मार्क्स लूज ना हो, तो उसके लिए आप पूरा स्टैंडर्ड तरीके से ही लिखें तो बेहतर है, क्लियर। यहाँ पर आप लिख दें कि भाई ये हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, जहाँ जहाँ आप लिख रहे हैं फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से लिख दें कि भाई हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है यहाँ पर, ओके। सो दिस इज़ हाउ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, प्लस आपको क्वेश्चन बोर्ड के अंदर लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमने करना है चीज़ों को, ठीक।